बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। अब वो तमाम तर लोग जो हमारे डिजिटल मीडिया पर नए हैं उनसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। और वो तमाम तर लोग जिन्होंने अभी तक आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से वो आगाह नहीं हुए, तो सबसे पहले उनके लिए गुज़िश्ता रोज़ की चंद अहम जो झलकियाँ हैं वो उनके सामने रखना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसने जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार दे दिया और उसका जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया है। जो आज़ाद कश्मीर के कायम काम सदर हैं स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनकी तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है ये जो एक नोटिफिकेशन है ये महकमा दाखिला को भी जो है वो अरसाल किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो चूँकि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतशार है उसको फैलाने के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर हिजानी की कैफियत, इज़तराबी की कैफियत फैलाने में जो है वो मुलव्वस है, लिहाजा अवामी एक्शन कमेटी को इसकी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को और इससे मुंसलिक जो भी लोग हैं उनको जो है वो बैन किया जाता है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर के जब 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो बैन कर दिया गया। अब इसके फौरी बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब का एक जो ट्वीट है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एंड ऑफ मोब, उन्होंने कहा कि ये जो जत्थे हैं इनका इख्तिताम हो चुका है और आज़ाद कश्मीर को किसी भी रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर रात के चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी। पहले तो मोबाइल सर्विस भी काफ़ी जगहों पे बंद थी, लेकिन जो मोबाइल सर्विस थी यानी कि नेटवर्क पे आप कॉल कर सकते थे लेकिन जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो इंटरनेट सर्विस थी वो बहुत से एरियाज़ में, बल्कि आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तकरीबन तमाम तर एरियाज़ में जो है वो इंटरनेट सर्विस उसको मअतल कर दिया गया था। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 14,000 जो सिक्योरिटी के अलकार थे वो भी वफाकी हुकूमत से जो है वो तलब किए थे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस थी, एफसी थी, सिंध पुलिस के जवान थे, साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस के भी जवान थे, उनको तलब किया गया था। और उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी जो है वो सामने आ रही थी, मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही थी कि मीरपुर के अंदर, डडियाल के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर ये जो तमाम तर फोर्सेज हैं वो पहुँचना शुरू हो गई हैं और बाकी फोर्सेज भी यहाँ से जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। अब इस हवाले से चूँकि 9 जून को एहतजाज की कॉल भी है तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़ासकर ओवरसीज़ कम्यूनिटी, ओवरसीज़ कम्यूनिटी के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनसे चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने एक गुजारिश की थी कि आपने जो 9 जून है उसको बाहर निकलना है और अगर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की जाती है तो आपने जो सफारत खाने हैं उनके बाद जो है वो अपना एहतजाज कार्ड करवाना है। तो 9 जून को जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है उसने भी बाहर निकलने का ऐलान किया और मुख्तलिफ जो सफारत खाने हैं उनके बाद जो है वो एहतजाज करने का ऐलान किया है। ओवरऑल सिचुएशन अगर अब तक की मैं आपको आज़ाद कश्मीर से बताऊं तो चूँकि गुज़िश्ता रात जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी। रावलाकोट के अंदर कुछ नाखुशगवार वाक़े पेश आए, साथ ही साथ मुजफ्फराबाद के अंदर गिरफ्तारियों की कोशिश की गई, मीरपुर के अंदर, डडियाल के अंदर और बाकी जगहों पर भी जो है वो गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की गई। राजा अमजद अली एडवोकेट के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें फिर अपना वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने उसकी तरदीद की। हाँ, ये बात है कि मुख्तलिफ जगहों से जो कौन मेम्बरान थे उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें अंजुम ज़ुमान अबान जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और जो रावलाकोट के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं उनका ड्राइवर और उनका जो एडमिन था पेज का, यानी कि जो सरदार उमर नज़ीर ऑफिशियल चला रहा था वो भी उनकी भी जो शहादत है या मौत है उसकी भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और उस हवाले से कहा जा रहा है कि आज उनका नमाज़ जनाज़ा भी अदा किया जाएगा। और उसके साथ साथ 2 से 3 और कैजुअल्टीज़ के बारे में जो कहा जा रहा है, खबरें सामने आ रही है, लेकिन ये हमारे पास चूँकि सदका ज़राए से कोई इस तरह की खबर नहीं है तो हम उस चीज़ को कन्फर्मेशन में नहीं कहेंगे। बहरहाल एक जो डेथ है उस हवाले से कन्फर्म आपके साथ कर सकते हैं। और इस वाक़े को जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने भी इसकी तस्दीक की और अपने ऑफिशियल जो उनका पेज है DGPRAJK के नाम से उन्होंने उस पर तस्दीक की और उन्हें ये वाक़या इस तरह से कोड किया है कि जब कुछ लोग आ रहे थे, गाड़ियाँ आ रही थी तो आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने उनको रोके जाने पर जो है उनके पास चूँकि हथियार थे तो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। जी, जब जवाबी फायरिंग की गई तो एक शहरी भी ज़ख्मी हुआ और पुलिस के कुछ एहलकार भी जो है वो ज़ख्मी हुए। तो ये तो पुलिस का या हुकूमत का मौक़िफ़ था जो हुकूमत की जानिब से रखा गया, जबकि दूसरी जानिब जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी के जो करीबी ज़राए थे उनकी फैमिली ज़राए के मुताबिक ये लोग कोई एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो ख़त्म करने के बाद वापस आ रहे थे, इनको रोका गया, गिरफ़्तार करने की कोशिश की और इसी तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो है
है वो फायरिंग वगैरह भी हुई और मुख्तलिफ जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने भी जो अपने अपने जो बयानात हैं वो सामने रखे और उन्होंने ये कहा कि यूँ यूँ हुआ। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर ओवरऑल अगर बताऊँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अब तक एक जो डेथ है उसकी कंफर्मेशन हुई है, बाकी ज़ख्मियों की भी है और सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के हवाले से भी चल रहा है कि वो भी ज़ख्मी हैं, शायद उनके कान के पास गोली लगी है या मुतअद्दिद गोली लगने की भी इतलात हैं, लेकिन मुसद्दक़ा इतलात हमारे पास इस वक्त तक कोई नहीं है। जैसे ही आएंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मोबाइल सर्विस के हवाले से आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अभी तक मोबाइल सर्विस आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रही है, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मोबाइल सर्विस है वो भी बंद हो जाए और साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए कि 9 जून के बजाय आज से ही जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए, एंट्री पॉइंट्स को भी मुमकिन तौर पर जो है वो बंद किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। ये लाजमी बताइएगा कि कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।